जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आता है। मन चंचल होता है, ये उधर इधर भागता है और किसी भी कार्य का एकत्रित का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति का वश में हो जाए तो इससे अच्छा मित्र और कोई नहीं। इसलिए अपने मन को एकाग्र करना जरूरी है और अपने मन को एकाग्र करने के लिए थोड़े से अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना कोई मित्र, और ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी है। बस जो मुझे भक्ति भाव के साथ याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वो किसी का भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति अपने भाग्य को खुद ही लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी अपने मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो अवश्य ही परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म को करेगा। धर्म और संदेह से पहले जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप सबसे परे होकर उनसे आप प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी खेत में किसी भी किसान को खेती करते हुए देखा है? वह उसे सींचता है और उससे जो हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करता है और पशु पक्षियों से अपने अनाज को बचाता है। और सबसे ज़्यादा वो इस बात का विशेष ख्याल रखता है कि कहीं उसके खेत में खरपतवार ना हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारे फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश का कोई संतान खोटी निकल जाती है तो फिर वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसलिए अपने संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो आने वाले वंश को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव ही बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपने माँ को ढूंढ ही लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर तो कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वो अपने आराध्य को ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरूर आ जाए तब वो अपने जीवन को कृष्ण के दास बनके ही सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, यदि वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो फिर समझ लेना कि उसके हृदय में एक दर्द है और उस दर्द ने उसको कमज़ोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत सुख संपत्ति ऐश्वर्य है मगर संतुष्टि नहीं है, फिर उस धन दौलत का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि में ही रहता है। यदि आपके पास थोड़ा सा धन हो और उसी में आप संतुष्ट हो तो जीवन में आप सदैव ही संतुष्ट रहोगे और खुश और सलामत रहोगे। यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य को करते हो और आप सोचते हो कि आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव ही आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव ही आपके साथ होते हैं। कहते हैं ना, मन की हार हार है और मन की जीत जीत है। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग के ओर लेके चल जाती है।
क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और हमें हमारे विचारों के ही अनुसार हमें नकारात्मक और सकारात्मक फल मिलते हैं और रास्ते मिलते हैं। इसीलिए अपने सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म को करता है, लेकिन सच्चे कर्म को करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बहुत बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी इस ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने के प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपने आशा को खो बैठते हैं। उन्हें लगने लगता है कि कहीं चाबी खो गई है और फिर वो तिलमिला जाते हैं और क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला को खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देती है, परंतु क्या सत्य है कि कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, बल्कि आप निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाती है। जब आपका मन निराश हो तब आप अपने कार्य में दुगुने तरीके से जुड़ जाइए, क्योंकि अनंत बहते हुए जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरा धैर्य से और पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन को निवार्य करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से डरते हैं या फिर बचते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता है, ना ही मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाता है। इसलिए जो चीज सच पे आधारित हो अथवा जो बात सत्य पर आधारित हो, उसे फिर कहने या फिर करने से नहीं पीछे हटने चाहिए। लोग अपने सूरत को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा का सुंदरता शरीर के सुंदरता से कई ज़्यादा अधिक होती है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा के सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा को सच्ची सुख भगवान के भक्ति में लीन करने में मिलती है। अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह यह गलत फहमी को पाल लेता है कि मैं करता हूँ और सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसके अंदर अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है भगवान के इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण जब व्यक्ति में अहंकार जन्म लेता है तो फिर उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन रथों का समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, तो परसों शीत। तनिक संकट आया तो फिर हम संयम को खो बैठते हैं और तनिक रथों बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम अपनों से ही संबंध को बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, हम फिर से उसे मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, सदैव ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती हुई लहरों को तट सहता है और फिर जब वो तट ही टूट जाए तब बाढ़ आ जाती है। हमारी संबंध दूध की भांति होती है। दूध तब तक उबल सकती है, परंतु उसमें खटास आ जाए तो वो फट भी जाती है। और फटे दूध को चाहे जितना भी मथ लो, पर उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वो उस पत्थर के भांति हो जाता है जो भारी होने के बाद भी नदी के धारा में डूबकर अपने अस्तित्व को खो देता है। यदि किसी लक्ष्य को पाने के लिए और सफलता पाने के लिए कोई लंबा समय लग रहा है और प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो फिर हो सकता है कि आपके अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है।
कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म का परीक्षा ले रहा है। वो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं। उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न भूत है और न भविष्य है। जीवन तो केवल और केवल सिर्फ वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या साथ, मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए बहुत सही होता है। आप कहेंगे कैसे कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी व्यक्तित्व संगति के भांति हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दे तो वो जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम कीचड़ में मिला दें तो फिर ये जल कीचड़ बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कीचड़ में दूध डालने पर वो दूध बन जाए। कीचड़ तो कीचड़ ही रहेगा। ऐसे ही ठीक मनुष्य के व्यक्तित्व में भी होता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणवानों के संगति में बैठे तो उसे लोग क्या समझेंगे? गुणवान, और उसे स्वाभिमान का पात्र समझा जाएगा। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगति में जाकर बैठ जाए तो फिर उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में संगति को सोच समझकर और सावधानी से चुनिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक का 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रगति का होता है, जिसका मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक का द्वार सदैव ही खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, परंतु सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो चीज़ नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के भीतर के आत्मा में स्थित एक आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों को आदि और मध्य भी हूँ और अंत भी हूँ। समय एक जैसा सदैव नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य भी बड़ा ही विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति और मान सम्मान होता है तो फिर वो दूसरे का आदर नहीं करता, परंतु वह भूल जाता है कि उससे भी शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा वो कोई नहीं जानता। समय अपना करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाइए। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि का विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले ही रहें। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उनका अक्सर फायदा उठाते रहते हैं। अच्छे किस्मत वाले लोग, उनके साथ थोड़ा भी बुरा हो जाए तो वो भगवान को कोसते रहते हैं, और बुरे किस्मत वाले लोग थोड़ा उसके साथ अच्छा हो जाए तो भगवान को धन्यवाद और भगवान को स्मरण करते रहते हैं।
प्रभु अपने भक्तों को सदैव ही परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छोड़ाते हैं, वहीं साधक लोग प्रभु का प्रेम का द्वारा दिया गया इच्छा समझकर हर दुखों का हर पल का सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, परंतु उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो लोग सच में अपने होते हैं ना, वो किसी के आगे या फिर अपने आगे तुम्हें झुकने ही नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरे के अंदर जागरूक करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग महत्व देने का आपको और कोई तरीका नहीं जानते। सबको इस तरीके से व्यवहार कीजिए कि यदि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वो सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उस व्यक्ति का नाम श्रद्धा है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो फिर जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने चुंबक को तो देखा ही होगा कि कैसे वो लोहे की तरफ आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपने तरफ भी आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सभी के भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है विचार का, जो सदा अपने ही जैसे विचारों का आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, उसी प्रकार हम जो सोचते हैं ठीक वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो फिर उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारे सोच पर ही निर्भर करता है। इसलिए सदैव ही सकारात्मक सोचिए। एक शहर में एक परिश्रमी और साधारण सा और ईमानदार सा एक लड़का रहता था, और वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो सबकी सहायता करता था और उसके पड़ोसी से लेकर साथी और सहकर्मी सब भी उसका बड़ा ही आदर करते थे। सब कुछ अच्छा था, परंतु वो जीवन में जिस सफलता को सोचकर चल रहा था और चाह रहा था उस सफलता को पाना, वह उससे कोसों दूर था। वो दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में वो जीवन चक्र से निकलकर काल चक्र में समा गया, क्योंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग लोक के वो अलौकिक सुंदरता को देखकर उससे वो मंत्र मुक्त हो गया और उसने देवदूत से पूछा कि ये कौन सा स्थान है। तो फिर देवदूत ने बोला कि ये स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कामों के कारण तुम्हें स्वर्ग लोक में स्थान मिला है, अब से तुम यहीं रहोगे। यह सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था, इतना आलीशान घर कि वह अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर ले गया और एक एक करके उसे सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत ज़्यादा सुंदर थे। अंत में उसे वो व्यक्ति को ऐसे एक कक्ष में लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वो उस कक्ष के अंदर पहुंचे तब वो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहाँ बहुत सारे वस्तुओं का छोटी छोटी प्रतीक रखा हुआ था। ये वही वस्तुएं थे जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत किया था, किंतु उन्हें हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार और उच्च अधिकारी का पद और ऐसी बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गए थे। उसने सोचा कि इन चीजों को मैंने पाने का सपना धरती लोक में देखा था, किंतु मुझे वहाँ पर तो मिले नहीं, पर उनके छोटे से प्रतिरूप यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं।
वो अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा कि ये सब इस तरह और इसके यहाँ पे रखने का क्या कारण है। देवदूत ने बताया कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता है और उनका पूरा हो जाने का कामना करता है, किंतु कुछ ही सपने के प्रति वो गंभीर होता है और उन सपनों को वो पूरा करने का प्रयास करता है। ये ब्रह्मांड और भगवान मनुष्य के पूरे सपनों को पूरा करने का विचार रखता है, लेकिन कई बार असफलता से निराश होकर और दृढ़ निश्चय के कमी के कारण मनुष्य उस क्षण को प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं। उनके वही अधूरे सपने यहाँ पर उनके प्रति रूप में रखी हुए होते हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखा हुआ है। तुमने अंत समय पर उसे हार ना मानी होती तो फिर तुम उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ में आ गई, किंतु मृत्यु के बाद अब वो कुछ नहीं कर सकता था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को करने की दिशा में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो फिर उसे पूरे दिलो दिमाग और हिम्मत के साथ कीजिए। चाहे फिर आपके आगे कितने ही मुश्किल क्यों ना आए, चाहे कितनी बार ही आपको असफलता क्यों ना देखनी पड़े, पर आप आगे बढ़ते जाएं। अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि वो पूरे नहीं हो जाते, अन्यथा समय निकल जाने के बाद ये मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथाह प्रयास से अपने सपनों को हकीकत में तब्दील करके ही सांस लीजिए। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बस बचपन में आती थी, अब तो थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, और जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश कर कर तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्ची सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें अपना हर संबंध को समय देनी चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखना, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रह जाओ, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने का जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल तो लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है मेरे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य ही होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में आपका भी कोई है। पर बुरा मानसिकता वाले लोग आपके समझाने से समझ जाते हैं, तो फिर श्री कृष्ण कभी महाभारत को होने ही नहीं देते। रिश्ते कैसे भी हो उसे ऐसे निभाओ, उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरी मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान में हंसी का मुस्कान रहने दो। ना रखो खुद को उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो।
दुनिया का 4 स्थान कभी भी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति का हाय और दोगले व्यक्ति का राय कभी मत लेना। पैसा हो तो किसी का अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता किसी को नजर नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरीके से थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को भी शांत कर देती है, इस तरह ईश्वर की थोड़ी सी आशीर्वाद बहुत सारे दुखों को नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, एक दिन बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो जब बुरे वक्त में आपके सब लोग साथ छोड़ दे। आपके अंदर कुछ कुछ कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो अच्छी बात है, पर आपके वजह से कोई खुश है वो उससे भी अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें कोई दुखी करे तो फिर बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर फल ज्यादा मीठा होता है। जब इंसान बिना चाबी का कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। ऐसा समस्याओं का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात को बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने की वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन के शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपके जगह कोई और आ जाए तब आपके पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जिसका वो इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं दिया जाता। मन से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपको आपसे ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय के नहीं समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसी को खोने की वजह से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके सभी चिंताओं और परेशानियों से ज्यादा बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जवानी की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी अकेले में, तन्हाइयों में खुद से खुद की मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने उसके साथ उसके सहायता किया था उसे कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू ही नहीं पाए। लोगों का काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का एक असूल है कि जिस कुएं से पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने आदतें बदल ली हैं उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज हो रहा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो फिर कल अच्छा समय अवश्य ही आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म को कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में चाहे कितनी भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि आप जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपके पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना, तब ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात आपको जितनी चुभेगी उतने ही आपको खाई में गिरने से भी बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त का भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपने अकड़ के वजह से कीमती रिश्ते को खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो।
जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय को लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी और दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर आपको जिंदगी तो फिर मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपता है। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी के ऊंचाइयों में। जब तक ऊंचाइयों में हो दोनों, तब तक वाह वाह होती है। ये दुनिया सपेरों का बस्ती है, कई रिश्तों को बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो फिर उसे आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द को भी बोलकर किसी के जिंदगी में मिठास घोली जा सकती है। मौन रह के ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना भी पड़ता है। कद्र और वक्त भी दोनों कमाल के होते हैं। कि कद्र करो कि वो वक्त नहीं देता। ये वक्त भी कमाल के हैं, जिनके कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिन्हें वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना तुम्हें किसी दिन एहसास होगा कि तुम पत्थर जमा करते हुए हीरा को गंवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों का फितरत कभी भी नहीं बदल सकते। किसी के वर्तमान को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म भी बदलता रहता है और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होता है कि वो कभी भी किसी का किस्मत पलट देता है। मन में है जो उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। किसी इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूँ, फिर वो इंसान अपने औकात को दिखा देगा। विश्वास ना हो तो कर कर देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जला रहा है, जो अपने घर वालों का शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश रहते हैं जब वो देखते हैं कि इतना दुखों के बाद भी इंसान उस पर विश्वास रखा हुआ है। और यकीन मानिए, आपके हर दुखों का समाधान समय आने पर परमेश्वर खुद देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के ज़माने में यह किसी को महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान का ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नज़र और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख न सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की के राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर अपना ही रास्ता, जो खुद भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव में बेच देगा। इसीलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना आप समेट सकते हो। भाग्य भी उसके साथ देता है जो खुद अपने तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है और अपने कदम को बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देख कर जाते थे, और आज टूट गया तो सब बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने का योजना बनाते हैं। चाह क्या है, बस परिस्थितियों से एक बनाया हुआ पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे।
लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों का परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो और जिस चीज में तुम खुश हो। याद रखना, ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो वो ईश्वर का कृपा उस पर बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर हमें वही लोग नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितना भी हो, पर उसके लिए चिंता करने से परेशानियां और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशी में बदल जाती है। जिंदगी बड़ी ही छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। पता है लोग हमारे कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ही ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे तब हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो जैसे चाहे हर चीज़ आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब का भीड़ बढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, क्योंकि सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्ते का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग ज़्यादा है, बल्कि इसलिए बुरी है कि अच्छे लोग यहाँ पर खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर उस सब्र का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूट कर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वो अपने रास्ते को ढूंढ लेते हैं। कभी ये सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप खुश हो या फिर नहीं। उन्हें तो फ़र्क बस इस बात से लगता है कि उन्हें आप खुश रख रहे हो कि नहीं। जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं उसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जो हमारे पास नहीं है उसका चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपका इज्जत नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों को मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारे मन परमात्मा को याद करने में और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा, उस दिन से हमारे परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद वो खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की अगर पहचान करनी हो तो उसके सूरत से नहीं बल्कि उसके चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपका आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के बाद सहायता करने की भी भावना को रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं अपने घर लौट के आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक आपसे लोगों का स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि यदि वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तब आसमान के ओर देखना। वहाँ जो है हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन का मदद करना पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है
वो लोगों के बात पर इतना ध्यान नहीं देते और वो निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और फिर अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरे के बात में आ जाते हैं वो लोग दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में दो बच्चों का दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों का दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। वो दोनों खेलते खेलते गांव से बहुत दूर निकल गए और वो एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जा गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला कि रुको, मैं गेंद को निकालता हूँ। और वो इसी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में वो उस कुएं के अंदर गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी कुआं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो सोचने लगा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे और इसकी जान चली जाएगी और ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसे बहुत सारे उल्टे उल्टे सवाल आ रहे थे। कुएं के अंदर से वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। और इधर कुएं के बाहर खड़ा हुआ बच्चा भी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनके आवाज को कोई भी सुन नहीं पा रहा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। अब कुएं के अंदर पड़ा बच्चा को चिल्लाते चिल्लाते उसके गला सूख जा रहा था। अब उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी सांसें फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं दिख रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी उसे एक दूर झाड़ी के पास रस्सी और बाल्टी दिखी। वो बच्चा दौड़ के गया और उस रस्सी और बाल्टी को ले आया। उस रस्सी में वो बाल्टी बांधी और वो रस्सी कुएं में नीचे फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा हुआ लड़का कहने लगा कि पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे खींच नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने कहा। उस 8 साल के लड़के ने बोला कि नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, हालात खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उस बच्चे ने उस रस्सी को पूरे दम लगाकर खींचा और उस 10 साल के लड़के को कुएं से बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को कुएं से बाहर निकलते निकलते रात हो गई थी। अब दोनों बच्चे गांव के तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं तो सब परेशान हो गए। इन दोनों बच्चों को जब गांव के तरफ आते हुए देखा तो फिर सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि तुम कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बोले, क्या जवाब दे। अगर हम सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए और कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना। दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एक तो ऐसे हालात थे, दिन भर से परेशान भी थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि एक कुएं में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर इसे बाहर निकाल दी। और जैसे ही ये बात उसने बोला, लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा सकती, तुमने उस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के बुजुर्ग व्यक्ति जो वहाँ का सरपंच थे, उन्होंने कहा कि यह बच्चा सच बोल रहा है, इसने वाकई में 10 साल के बच्चे को कुएं से बाहर निकाल दिया। अब इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो यह कि उसके पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं है। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो यह मर जाएगा।
और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई यह कहने वाला नहीं था कि तुझसे यह नहीं होगा। इसलिए यह बच्चा सच कह रहा है और सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं तो इस बात को जरूर याद रखना कि उस काम को करके ही दिखाना। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा, तब बहरे बन जाओ। उनकी बातों को मत सुनो। दिखाओ कुछ करके ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अपना अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।